हेलो गाइस, तो फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल के अंदर जहां पर हम स्प्रिंग बूट को एक्सप्लोर कर रहे थे और स्प्रिंग बूट के अंदर बहुत कुछ चीजें हमने देखी है। जिसके अंदर एक से हमने लास्ट वीडियोस के अंदर कुछ यानी स्प्रिंग बूट के बारे में थ्रेड ऑपरेशन करते समय कुछ आपको दिखा है। और मैंने नोटिस भी किया है कि मेरे लास्ट वीडियोस जो थे 2 वीडियोस के अंदर वहां पर आपको थोड़ा बहुत नॉइज बैकग्राउंड आ रहे थे, तो मैंने आ, उसमें काम किया और राइट नाउ आपको इसके बाद आपको नॉइज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमने बहुत कुछ यानी टेबल्स को किस तरह से क्रिएट करना होता है वो उस पार्ट को हमने देखा है प्रोडक्ट को। और इसके अंदर हमने यानी पॉम डॉट एक्सएमएल स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को किस तरह से क्रिएट करके एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर यानी किस तरह से हम इसको कमांड दे सकते हैं और टेबल्स को क्रिएट किया जा सकता है। ये वाला पार्ट तक हमने बहुत कुछ चीजें इंफॉर्मेटिवली ग्रास्प कर ली थी। साइमल्टेनियसली अगर मैं देखना चाहूँ टास्क जो मेरा है टास्क मैनेजर के अंदर, तो उस पर भी मेरा फोकस होना जरूरी है कि कहाँ पर मेरा परफॉर्मेंस में कहीं गड़बड़ है या नहीं। तो राइट नाउ दे आर ऑल स्टेबल ऐसा हम समझ सकते हैं, मगर फिर भी इट्स टेकिंग टू मच। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीपीयू एंड ऑल आर थोड़ा सा नॉर्मल वे में है। भैया रैम यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस कैप्चर कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से तो आप इस पर फोकस करो, उसको कम ज्यादा करने की कोशिश करो। फिर भी अब मुझे हमें एक सर्विस चाहिए जिसे हम माई एसक्यूएल कहते हैं, क्योंकि माई एसक्यूएल के बिना हमारी एप्लीकेशन अधूरी है। वर्ड ऑपरेशन करना होता है तो माई एसक्यूएल की उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं माई एसक्यूएल के पास जाऊंगा और माई एसक्यूएल को फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ। और मैं जैसे ही स्टार्ट करूंगा माई एसक्यूएल, और मेरा सीपीयू 7.2 है अभी फिलहाल के लिए मेमोरी, और वो और ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगी। तो बी केयरफुल विथ ऑल दिस थिंग्स। मे बी आपको रैम बढ़ाना पड़ेगा, मे बी आपको रैम ओके, सो उस पर फोकस करना है आपको। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑल आर क्लियर, 7.3 तक जा रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीपीयू यूटिलाइजेशन भी बहुत ज्यादा हो रही है। आप सीपीयू पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो सीपीयू किसने ज्यादा ले रहा है, तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप उसके हिसाब से परफॉर्मेंस को अप एंड डाउन कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं अब यहाँ पर हम आते हैं और कुछ चीजें जो माइस्क्ल के अंदर और CRUD ऑपरेशन के अंदर होनी जरूरी है उस पर फोकस कर लेता है। तो माइस्क्ल के अंदर अगर मैं इसको प्रोजेक्ट को रन करूंगा, अब ये रेड क्रॉस मुझे आ रही है, इससे पहले कभी नहीं आई थी। मे बी तो कुछ इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो चुका है। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल के लिए। आपको ये नहीं आएगी, ये हर किसी को नहीं आती, कभी कभार आता है। अपडेट प्रोजेक्ट करके फिर से एक बार अपडेट कर लिया करो, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड सेकंड थिंग, मैं इसको राइट क्लिक करके रन एज स्प्रिंग बूट ऐप करना चाहूंगा। और स्प्रिंग बूट ऐप को रन करने के बाद आपको यानी फिर से ये टेबल को क्रिएट करेगा बिकॉज ऑफ दिस। ये जो हमने क्रिएट स्टेटमेंट लिखा है, इसकी वजह से ये क्या करेगा, फिर से टेबल्स को बनाएगा और डेटाबेस के अंदर वो एंट्री करेगा। अब ये हो जाने के बाद हमारा काम होता है कि एक्चुअल में क्रिएट तो हमने कर लिया, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे चीजें वन बाय वन हमें करनी है बाय यूजिंग पोस्टमैन टूल। ठीक है, मैंने इसको रन तो कर लिया है, मगर ये डाउनलोड हो रहा है, इसकी वजह से देर ले रहा है। ठीक है, हो चुका है। और ये हो जाने के बाद आप देख सकते हो आ, हो जाना चाहिए।
आई थिंक मुझे लैपटॉप का रैम बढ़ाना पड़ेगा। गाइस लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करो। हम्म, ठीक है। अब ये रन हो गया है लगभग, और अब इसने माइस्क्ल के साथ कनेक्शन बना लिया है, और उसके बाद ये टेबल को ड्रॉप किया उसने, और क्रिएट प्रोडक्ट उसने टेबल किया है। अब यहाँ तक हो जाने के बाद लोड ऑपरेशन करने हैं। अब ये तो हमारा मॉडल तो बन चुका है, हमें जरूरत किसकी है? अब एंटिटी की। एंटिटी तो बन गई। अब जरूरत है हमें एक यानी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर जाके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट से अपडेट प्लीज डोंट क्रिएट एवरी टाइम व्हेन यू रन द प्रोजेक्ट, ओके, व्हेन आई रन द प्रोजेक्ट। तो उसको मैंने बोल दिया जब भी मैं तुझे रन करूंगा प्लीज डोंट क्रिएट every time new table. Just if the table exists, then don't create it. If the table is changed or anything column is added in that table, then alter the table वगैरह, ये सब कुछ काम, ये इसका काम है। ओके, ये हमने बता दिया। अब ये हो जाने के बाद फिर से मैं अब आऊंगा और इस बेस पैकेज को राइट क्लिक करूंगा, एंड देन आई से कि मुझे एक डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। सो डेटाबेस के साथ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो प्लीज हे स्प्रिंग बूट कनेक्ट विथ रेस्ट एपीआई। So how, sorry, JPA repository. Then Spring Boot says, how can I connect? So you don't need to connect with that. Just give me their packages. They give me their um, methods, इस तरह से हमें चाहिए। सो मैं बोलूंगा यहाँ पर आई हैव अ प्रोडक्ट क्लास, सो आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ प्रोडक्ट रेपो। तो वेयर कहाँ पर प्रोडक्ट रेपो? तो रेपो विल बी क्रिएट, और रेपो इज क्रिएट इन दिस पैकेज repository, ओके। इसे डाओ भी बोला जा सकता है, इसे रेपो भी बोला जाता है, और हमने एक प्रॉपर repository बोल दिया। It's an interface. Why it's interface? Because I have one another interface. मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, ये बहुत किर 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 किर। Okay. I have one another interface which is known as JPA repository. So if extend extend करूंगा इसके साथ JPA repository के साथ। क्यों? क्योंकि इट्स अ इंटरफेस। इंटरफेस है तो हम इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो वो इट्स अ क्लास के अंदर होती है। तो ये कुछ चीजें होती है जावा के अंदर जो आपको पता होना जरूरी है। तो मैं इस रिपोजिटरी को बोलना चाहूंगा कि मेरे पास एक प्रोडक्ट नाम का एक एंटिटी है, जो कि एंटिटी क्लास के अंदर है। ठीक है, तो मैंने इंपोर्ट कर लिया, और उसको मैं बताऊंगा कि उस एंटिटी के अंदर जो आईडी है ना, उसका डेटा टाइप क्या है। तो मैं इसको ओपन करूंगा, देखूंगा उसका डेटा टाइप क्या है। उसका डेटा टाइप इंट है। तो मैं इस रिपोजिटरी को बोलूंगा कि मेरे पास इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। ओके। अब इंटीजर सर आपने ये इंट क्यों नहीं लिखा? तो डेटाबेस को ऑब्जेक्ट समझ में आते हैं और प्रिमिटिव टाइप्स नहीं समझ में आते हैं। तो मैंने बोला जो भी मेरा प्रिमिटिव टाइप है उसको मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर रैप कर लिया, तो इनको रैपर क्लासेस बोला जाता है, जो कि इंटीजर है, जो कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, इट्स अ फाइनल क्लास जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग। ओके। तो ये सब कुछ होते हैं जो कि आपको पता होना जरूरी है। अरे यार नहीं जाना है, हो गया। हम्म, अब ये हो गया मेरा यहाँ पर उसके अंदर के मेथड्स को लेने वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मुझे चाहिए अब एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर। ओके, जिसको हम बोलेंगे कंट्रोलर। वेयर इज अ कंट्रोलर? कंट्रोलर तो नहीं है, तो मुझे बनाना पड़ेगा। सो राइट क्लिक, न्यू, एंड हियर इज अ क्लास। The package name is a controller, and the class name is
product controller because we are applying CRUD operations on a product entity class. So here name is a product controller. Okay, कोई problem नहीं होनी चाहिए इस इसके अंदर. तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर. और प्रोडक्ट कंट्रोलर हो जाने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल बताना चाहूंगा कि मुझे इंसर्ट करनी है. सो आई वांट टू पोस्ट द डेटा इनटू द डेटाबेस. तो मैं यहाँ पर बोलूंगा एट द रेट, अभी नहीं बोलूंगा, पहले बोलूंगा पब्लिक. I have the data. So which type of data? It's a product type of data which I return after the data will send inside the database. Okay. And just like give the method name. Method name is add product. Simple. Okay. It's just a method. And उसके बाद मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा रिटर्न करना है मुझे, क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ रिटर्न टाइप ऑफ, यानी इस मेथड का रिटर्न टाइप है प्रोडक्ट. इट्स जस्ट अ प्रोडक्ट रिटर्न टाइप. अब ये रिटर्न करेगा तो रिटर्न में यहाँ पर फिलहाल के लिए क्या कर लेता हूँ, नल कर लेता हूँ. सिंपल. एंड आई वांट टू एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द यूजर. So it's a huge amount of data. So I just here write as a at the rate name. It's a product of a product. Simple is that. Simple. एकदम 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 क्लियर. ठीक है. अब ये हो जाने के बाद अब प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट को तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, तो पहले मुझे प्रिंट करना पड़ेगा सिस आउट. एंड सिस आउट करने के बाद फर्स्ट होता है मेरा डिबगिंग व्हेन आई एम स्टार्टिंग द डेवलपिंग द एप्लीकेशन एट अ फ्रेशर लेवल. तो मैं डिबगिंग करूंगा हियर एज अ प्रोडक्ट कोलन, और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को प्रिंट कर लूंगा थैंक्स टू जावा स्ट्रिंग क्लास, जो कि हमें प्रोवाइड कर लेता है, सॉरी ट्रू स्ट्रिंग मेथड जो है वो हमें डायरेक्टली प्रोवाइड कर लेता है थैंक्स टू ऑब्जेक्ट क्लास. तो एट द पोस्ट मैपिंग. पोस्ट मैपिंग के अंदर मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि यूजर, समवन इज हियर, जो यूजर है वो ऐड प्रोडक्ट या ऐड प्रोडक्ट वट ऐड प्रोडक्ट यूआरएल फायर करेगा और उसके साथ एक वैल्यूज प्रोवाइड करेगा जो कि प्रोडक्ट्स के रहेंगे. एंड उसके बाद प्रोडक्ट का डेटा आएगा एंड देन नल हो जाएगा, यानी नल रिटर्न हमने किया है फिलहाल के लिए. तो चलो आखिर देख लेते हैं इट्स वर्किंग और नॉट. तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इट्स रनिंग यार, रनिंग में है. तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, सिंपल. पोस्टमैन टूल को ओपन कर लेता है. वेयर इज द पोस्टमैन? पोस्टमैन आ जाता है पोस्टमैन के अंदर. देखो इंडस्ट्री के अंदर पाइपलाइन है, पोस्टमैन है, सीआईसीडी जो पाइपलाइन जो होती है उस तरह से, यानी इनके नाम जिसने भी सोचा होगा, चलो बहुत अच्छे से नाम सोचा है उसने. तो हमारा ये वर्क स्पेस है जहां पर हमने एपीआई नेटवर्किंग नाम कुछ तो दिया होगा. ओके. हाँ, ऐड प्रोडक्ट वाला सिस्टम ही चल रहा है. डिसमिस अभी फिलहाल के लिए नहीं करना चाहूंगा वर्जन. ओके. नवीन टैब, नया टैब और समथिंग, ओह सॉरी, एंड पोस्ट करना चाहूंगा. पोस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओनली 8080. आई थिंक मेरा जो एप्लीकेशन है वो 8080 पर ही रन कर रहा है. ओके. 8080 ऐड प्रोडक्ट, ये जो यूआरएल है इसको ही मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ. ओके, बराबर है. एंड देन सेंड. अब मैं सेंड करूंगा तो ये मुझे रिस्पॉन्स देना चाहिए कुछ ना, नल, राइट. बट ये तो मुझे एरर देगा. क्या एरर देगा, अब देखो. एरर इज अ 404 नॉट फाउंड. 404 नॉट फाउंड का मीनिंग होता है कि आपने जो रिसोर्स दिया है ऐड प्रोडक्ट रिक्वेस्ट ऐड प्रोडक्ट, ये मुझे नहीं मिल रही है. यस, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर कंट्रोलर लगाया ही नहीं. एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर बोलूंगा मैं. एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर जैसे ही लगाऊंगा, अब मैंने लगा दिया. अब ये फिर से रिफ्रेश हुआ. रिफ्रेश होने के बाद मैं बोलूंगा फिर से बूम, और अब कुछ तो हुआ. 200 इट्स ओके आया. 200 ओके आने के बाद डेटा यहाँ पर मुझे नल मिल रही है.
शिट! मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। मैंने डेटा ही भेजा नहीं। बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा मुझे। रॉ को सिलेक्ट करना है और रॉ को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा-सा नीचे करूँगा, कर्ली ब्रेसेस। फर्स्ट सिंपल एंड मुझे वो डबल कोट्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है। हाँ, की एंड वैल्यूज़। तो उसके लिए हम ऐड प्रोडक्ट के पास जाएँगे। ठीक है? कभी भी ऐड प्रोडक्ट के पास जाओ, प्रोडक्ट आईडी है कॉपी, बट आईडी इट्स अ नॉर्मल आईडी राइट? तो मैं आईडी ही एज़ इट इज़ ले लेता हूँ। आईडी लिया, यहाँ पर एक देन प्रोडक्ट नेम कॉपी करो। अब ये जो आईडी है ना, इसको आईडी में प्रोवाइड करना चाहूँगा 1 देन ओह सॉरी हाँ, देन डबल कोट्स के अंदर प्रोडक्ट नेम कोलन और यहाँ पर मैं देना चाहूँगा नाइकी व्हाटएवर डिपेंड्स ऑन यू ओके। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा प्रोडक्ट प्राइस तो कॉपी करूँगा डबल कोट्स के अंदर पेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पर प्राइस दे देता हूँ 89,999 ओके। और उसके बाद मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा डबल कोट्स के अंदर और ये है प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड देन पेस्ट ओके। और ये मैंने दिया 32 एंड देन खत्म। ओह सॉरी कैंसिल एंड देन मैं अब ये इसको सेंड करना चाहूंगा। सेंड किया मैंने डेटा और सेंड करने के बाद कुछ तो हुआ है 200 ओके। और यहाँ पर आईडी मैंने तो सब कुछ भेजा था ना, क्यों आईडी ना लाई? मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया? यस, गड़बड़ किया हमने। यहाँ पर हमने डेटा जो भेजा है वो जेसन फॉर्मेट के अंदर है और यहाँ पर जो जावा एक्सेप्ट करता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट है। तो ये जेसन टू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कोई तो एनोटेशन तो यूज था। तो उस एनोटेशन का नाम है एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी। यस, और मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी ले लिया और जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट बॉडी लिया अब देखते हैं और मैं सेंड करूंगा और जैसे ही मैंने सेंड किया 200 आया और आउटपुट हमें हमारे नजरों के सामने नजर आ रहा है। इतना सिंपल है, बस इतना ही करना था। अब बारी आती है नेक्स्ट पार्ट की। मगर ये डेटा तो डेटाबेस के अंदर गया ही नहीं। तो डेटाबेस के अंदर डेटा भेजने के लिए मुझे किसी की तो हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी वो है हमारा रेपो। ओके, अभी इस रेपो के अंदर एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं सेव। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि डायरेक्टली मैं रिटर्न नहीं करूंगा, ठीक है मैं बता देता हूँ। उसे रेपो को लेना चाहूंगा बट वो इट्स अ इंटरफेस, वी डोंट क्रिएट या वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ इंटरफेस। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा प्राइवेट, प्राइवेट आप दे सकता हूँ प्राइवेट। हम इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाऊंगा या इंस्टेंस वेरिएबल कह सकते हैं या फिर एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने वाला मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाना चाहूंगा। प्रोडक्ट रेपो मैं यहाँ पर बोलूंगा प्रोडक्ट रेपो मेरे पास है, उसका मुझे एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाना है एज अ प्रोडक्ट रेपो। सिंपल सेम नेमिंग कन्वेंशन मैंने यहाँ पर यूज किया और इस प्रोडक्ट रेपो को बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट रेपो डॉट कुछ मेथड मुझे प्रोवाइड कर जस्ट लाइक सेव अवेलेबल है अवेलेबल है। और इसका रिटर्न टाइप जो होती है ना, ये यस वाला जो है ना उसका रिटर्न टाइप है। एंड यस यानी क्या होता है, एंटिटी होती है, यानी जो भी एंटिटी आप सेव कर रहे हो वही वो रिटर्न करेगा आफ्टर द सेविंग इनटू द डेटाबेस। वाह कितना इजी है ना। तो ये वाला पार्ट था। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सेव। सेव के अंदर मुझे किसको प्रोवाइड करना है, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट को, मेरे प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने प्रोवाइड कर दिया और सैंपल। अब ये जो है ना ये रिटर्न करता है। तो रिटर्न करता है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। यस, ऑब्वियसली। अब यहाँ पर मैंने यूज किया है तो हो गया क्या, तो नहीं हुआ है। तो कैसे होगा चलो देख लेते हैं, एरर पहले समझ लो। ओह इट्स अ 500 एरर। और एरर का मीनिंग है इंटरनल सर्वर एरर जावा डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन एंड कैन नॉट कन्वर्ट नल। ओह माय गॉड, मगर ये आपको रन टाइम पर नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर ट्राई कैच लगाऊं, ट्राई टू एग्जीक्यूट एंड इफ नॉट पॉसिबल देन कैच लगा। ये तो बार बार मुझे देगा। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा
कि ठीक है तो एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, जो कि ये है। ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट का मीनिंग ऐसा मत लो कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट, वो स्प्रिंग कंटेनर के अंदर उसके साथ कनेक्शन नहीं बना रहा पा रहा। स्प्रिंग कंटेनर होता है ना, उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट रेपो भी अवेलेबल है, तो उसके साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहा है, यानी पूल नहीं क्रिएट कर रहा है। तो उस पूलिंग के लिए मैं एट द रेट ऑटो ऐड लगाऊंगा। तो ऑटो ऐड क्या कर लेता है, वो डायरेक्टली स्प्रिंग कंटेनर में जाके उसके साथ कनेक्शन बना लेता है और हमें एग्जीक्यूट करने से या एरर आने से बचा लेता है। कितना सिंपल है, कितना इजी है। ओके, बस सीखना जरूर है। और अब मैं सेंड करूंगा और बूम, अब देख सकते हो वन नहीं कि अरे यार, ये तो तूने जो वैल्यू दी थी वही है। सच में डेटाबेस के अंदर गया था क्या? हम चलो वेरीफाई कर लेता है। माई एसक्यूएल, आप इसको ओपन कर सकते हो कमांड लाइन को। मैं कमांड लाइन क्यों प्रेफर करता हूँ, आई नो वर्क बेंच इज मोर बेटर देन कमांड लाइन, बट जब आप कमांड लाइन में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगी उसके एरर्स, उसके बारे में, और आपको आदत हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर शो डेटाबेसेस बोल लेता हूँ एंड डन। और यहाँ पर हमने यूट्यूब क्रड ऐसा नाम दिया था, तो यूज यूट्यूब क्रड बोल लेता हूँ। और उसके बाद बोलना चाहूंगा, मैं इसको प्लस कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। और उसके बाद बोलना चाहूंगा शो टेबल्स के, इसने प्रोडक्ट टेबल बताया मुझे, और मैं यहाँ पर DESC करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर देखना चाहूंगा, सही है। अब इसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पर प्रोडक्ट और सेमी कॉलन यहाँ पर देना चाहूंगा। और आप देख सकते हो ये वैल्यू हमने अभी जो दिया था वही वैल्यू आई है। चलो मैं रैंडमली यहाँ पर ABCD दे देता हूँ, ABCD। अब मुझे एरर आएगा ये मुझे पता है, आपको नहीं पता है मैं क्यों एरर आएगा, हम देख लेते हैं। सेंड कर लेता हूँ, और सेंड करने के बाद ओह, एरर नहीं आया, वैल्यू चली गई। ओह शिट, देख लेते क्या हुआ। ये क्या हुआ, ये मैंने तो सोचा ही भी नहीं था। अरे नहीं, ये कुछ नहीं, इसने देखा कि वन नंबर का जो है मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो एग्जिस्ट अगर वन है तो उसने डायरेक्टली अपडेट कर दिया। माय गॉड, ये तो नहीं होना चाहिए, ये होगा, ये नहीं होना चाहिए। एडिट, नई एंट्री होनी चाहिए। तो नई एंट्री होने से बचाने के लिए एट द रेट ID तो हमने उसको दे दी थी, जो कि प्राइमरी की हम उसको बोलता है। बट प्राइमरी की के साथ साथ हमने जब सेव करते हैं पोस्ट मैपिंग के अंदर, वो क्या किया उसने, ये ID को देखा, वन ID है, उसने डायरेक्टली वन वैल्यू को फिर से सेव कर दिया। तो ये नहीं होना जरूरी है। तो अगर मैं फिर से सेंड करूंगा तो आप देख सकते हो फिर से ये वैल्यू जा रही है। ओह माय गॉड, ये नहीं होना जरूरी है। प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली अगर मैं प्रोडक्ट रिपो को सेव करूंगा तो वो सेव नहीं, मुझे एरर देना जरूर। अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो अपडेट कर लेता है। तो मेक श्योर आप जब भी ये वाला पार्ट करना चाहो तो इन चीजों पर फोकस करना है। तो अब मैं कैसे करूं, तो यहाँ पर आपको वैल्यू चेंज करनी है, 2 कर लेता हूँ, और मैं फिर से यहाँ पर ABCD EFG कर लेता हूँ। अब मैंने कुछ तो दे दिया, सेंड कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यू 2 बन गई, और डेटाबेस के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो 2 एंट्रीज। सिंपल, सिंपल इज दिस, इतना इजी है पोस्ट मैपिंग। ठीक है, अब यहाँ तो हमने रिटर्न कर रहे हैं डेटा को सेव, और अब ये सेव जो है प्रोडक्ट रेपो हमने तो सेव किया, वही तो करना था, और हमने उसको रिटर्न भी किया। मगर ये ऐसा नहीं होता है, हमें एक्चुअली सर्विसेज को भी इसके अंदर इंक्लूड करना होता है। मगर हमारा CRUD ऑपरेशन सिंपल था, तो हमने इसके एक स्टेज को कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहां पर हम गेट मैपिंग, वो पुट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, अभी हमने ओनली पोस्ट मैपिंग देखी है, जो कि हमें
क्या कहते हैं उसे, डेटा को इंसर्ट करेगा। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि उसको डिलीट किस तरह से किया जाए, अपडेट किस तरह से किया जाए, और क्या था, गेट किस तरह से किया जाए। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर एंड कमेंट करना भी मत भूलना। आ, आपके फ्रेंड्स को अगर इसकी ज़रूरत होती है, किसी को स्प्रिंग बूट वगैरह एक्सप्लोर करना है या अदर लैंग्वेजेस, सो मेक श्योर उसको चैनल के बारे में बताना और शेयर करना मत भूलना। तो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम बहुत कुछ और एक्सप्लोर करेंगे। सो टाटा बाय बाय।